बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा चिकन विंग्स, और जो निबलेट्स होते हैं वो स्टीम रोस्ट भी आप इसको कह सकते हैं। स्टीम के ज़रिए मैं इसको कुक करूँगा इंशाल्लाह। तो रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आइंदा आने वाली जो रेसिपी हैं वो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। ये जो मैं चिकन विंग्स और जो विंग्स की रेसिपी मैं आपको बताऊंगा वो रमज़ान मुबारक में तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। क्यों ना ऐसे तरीके से की जाए जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और नए तरीके के साथ होगी इंशाल्लाह। तो स्टीम के ज़रिए हम इसको कुक करेंगे, वो भी हम कोई प्रॉपर स्टीमर नहीं है। हम आपको जो देसी स्टीमर बना के आपको दिखाऊंगा कि वो आप हर घर में एक आम स्टीमर बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं ये विंग्स हैं, और विंग के साथ जो निबलेट पार्ट होता है ये पूरा है। तो ये तकरीबन मैंने 2 किलो लिए हैं, 2 किलो ये हैं, ठीक है। अब जो मसाले हमने हमने इसमें शामिल करने हैं, ये 200 ग्राम योगर्ट है। 200 ग्राम योगर्ट मैं इसमें ऐड करूँगा। जब आप योगर्ट लाते हैं तो जो डब्बा मिलता है वो आधा डब्बा इसमें डाल देना है, ठीक है। वो 200 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट है और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट मैं इसमें ऐड करूँगा। जो इसमें मसाले जाएंगे, नमक मैं इसमें 1.5 टी शामिल कर रहा हूँ। गरम मसाला है 1/2 टी स्पून, चिली पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, 1/2 टी स्पून, पपरिका पाउडर है 1/2 टी स्पून, ज़ीरा पाउडर है 1/2 टी स्पून, ब्लैक पेपर है 1/2 टी स्पून, कोरिएंडर पाउडर है 2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून। ये सारे स्पाइस हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। यह तकरीबन मैंने 5 टेबल स्पून ऐड की लेमन जूस की। और ये सोया सॉस है, ये भी तकरीबन मैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड की इसमें। अब मैं अच्छी तरह इन तमाम मसालों को जो मिक्स करूँगा। आप भी कोशिश किया करें कि घर के मसाले यूज़ करें, जो डब्बों में आते हैं उसको कम इस्तेमाल किया करें, क्योंकि पता नहीं उनमें क्या क्या मिक्स हुआ। ये खुद तमाम मसाले लेकर उसको पीस लें घर में, तो वो ज़्यादा बेहतरीन बनते हैं। अब मैं इसमें येलो फूड कलर ऐड करूँगा थोड़ा सा। इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगा दोबारा। आप कोई भी फूड रेड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें जो है वो चिकन की बोटियों को शामिल करूँगा, विंग्स को, और फिर मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगा। ये 2 किलो के चिकन विंग और ये निबलेट्स हैं 2 किलो। या मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगा, मसाला लगाऊँगा इनके ऊपर। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है ताकि कोई जगह खाली ना रहे। तो ये देखें अच्छी तरह ये अब मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको तकरीबन जो है ना वो 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूंगा फ्रिज में अच्छी तरह, ताकि मसाला जो है वो जज़्ब हो सके इसके अंदर। तो फिर मैं इसको स्टीम करके तकरीबन 2 घंटे के बाद इसको अच्छी तरह जो है ना वो आपको दिखाऊंगा। ये अब अच्छी तरह तकरीबन मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसको
फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए तकरीबन मैं इसको रख दूँगा। ये इस चिकन को जो हमने मैरिनेट किया था, इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे हमने रखा, तो ये अब अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। तो अब मैं बताऊंगा कि इसको स्टीम कैसे हमने करनी है। आम हांडी में, ये एक बड़ा सा आपने बड़ी सी हांडी ली, देचका। इसके अंदर मैंने 2 लीटर पानी डाला। ये 2 लीटर मैंने इसके अंदर पानी डाला। और ये एक चीज़ जो हांडी रखने के लिए होता है वो इसके अंदर रखूँगा मैं अब। और ये छाना जो एक आम किस्म का होता है, इसके अंदर मैं चिकन रख के फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना। मैं चिकन इसके अंदर रखूँगा। ये बहुत ही आसान है और हर घर में ये चीज़ें मौजूद ही होती हैं तकरीबन। कोई बात नहीं अगर आपके पास स्टीमर नहीं है। तो मैंने इसमें डाल दिए। तो कुछ मैंने आलू भी काटे थे, वो भी मैं इसमें डाल दूंगा। एक टेस्ट हो जाएगी आलू के भी, वो भी इसमें स्टीम हो जाएंगे अच्छी तरह। तो आलू को वो मैं ऐसे डाल दूंगा, ऊपर रख दूंगा। मसाले की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। यहाँ से डाल दें मसाला जो भी है। जो पानी मैंने हांडी के अंदर रखा था गर्म होने के लिए, वो भी गर्म हो रहा है। पहले हमने इसको फुल आंच पे पकाना है ताकि जो इसकी स्टीम जो है ना वो अच्छी तरह बने। तो ये मैं जो चिकन है वो मैं इसके अंदर रखने जा रहा हूँ ऐसे। ऐसे देख लें आप, अब स्टीम बननी शुरू हो चुकी है। अब पहले मैं इसको अच्छी तरह मैं इसके ऊपर इसका ढक्कन देकर पहले हमने इसको 2 से 5 मिनट तक फुल आंच पे, फिर उसके बाद हमने तकरीबन 40 to 45 मिनट इसको कवर करके पकाना है अच्छी तरह स्टीम के लिए। ऐसे मैंने जो फॉइल होती है किचन फॉइल, वो इसको चढ़ाकर इसके ऊपर रखूँगा इसको, और एक वज़नदार चीज़ जो मैं इसके ऊपर रखूँगा। अब इसको हम तकरीबन 40 से 45 मिनट तक हमने कुक करना है इसको। 2 मिनट हमने इसको फुल आंच पे पकाया। जब स्टीम थोड़ी बनना शुरू होगी तो फिर मैंने ये जो है ना वो आंच जो फ्लेम जो है बिल्कुल थोड़ी कर दिया। अब हम इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट तक पकाएंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे। यह अब हमारा स्टीम जो हमने किया था वो तकरीबन तैयार है। इसको कोशिश करें कि, क्योंकि मेरी ये जो हांडी है वो थोड़ी बड़ी सी, तो मैंने पहले इसको लो हीट में पकाया, लेकिन थोड़ा उस टाइम ज़्यादा लगा। आप कोशिश करेंगे अगर आपके पास ये हांडी बड़ी है तो थोड़ी आंच तेज़ रखें ताकि स्टीम जो है ना वो अच्छी तरह इसकी बने। तो ये हमारे जो स्टीम रोस्ट हैं वो बिल्कुल तैयार है। मैं आपको अभी बाहर निकाल के दिखाऊंगा। बिल्कुल ये नरम हो चुके हैं। आलू हमने रखे थे वो भी बहुत ज़बरदस्त हो चुके हैं। ये देखें हमारी आज की जो रेसिपी है, मैं सारे बाद में निकालूंगा। ये देखें हमारे आज के स्टीम रोस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बने। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो आप हमें दुआ में याद रखें, हम आपको दुआ में याद रखेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो तक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।